अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो एक आयरिश राइटर, क्लर्जीमैन और सैटायरिस्ट जॉनथन स्विफ्ट का लिखा गया वेरी फेमस ऐसे गलिवर ट्रैवल्स। सबसे स्टार्ट पर जो है आप गलिवर की पिक देख सकते हैं कि गलिवर ट्रैवल्स जो है बेसिकली गाइस ये एक ख़याली कहानी है जिसमें जॉनथन स्विफ्ट ने अपने किरदार के ज़रिए इंसान की बेवकूफ़ियों को ज़ाहिर करने की कोशिश की है, जो कि उस वक़्त में बहुत ज़्यादा आम थी। और साथ ही साथ उसने जो इंग्लैंड की सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, उस पर सटायर किया है। ये जो गलिवर का ऐसे है, गलिवर ट्रैवल्स जो ऐसे है खासा लेंथी है क्योंकि उसमें उसने 4 बहरी सफ़रों का जो है वो उसने ज़िक्र किया है। तो लेम्यूल गुलिवर जो है उसका मेन कैरेक्टर है जो कि 4 सफ़र करता है, लिलीपुट, ब्रोबिंडिंगनेग एंड लेप्यूटा एंड कंट्री ऑफ हेवनेम्स। और ये एक फैंटेसी टेल है बच्चों के लिए और ह्यूमैनिटी पर ये एक सटायर है। तो हम सबसे पहले जो है इसका किरदार लेम्यूल गुलिवर जो है उसके मतलब जान लेते हैं कि वो जो है 3rd of 5 सन्स ऑफ अ लैंडलॉर्ड ऑनर इन नॉटिंगमशायर एंड ही स्टडीड एट एनिमल कॉलेज इन कैम्ब्रिज। और एप्रिटेंस का मतलब होता है कि मेडिकल की स्टडी करना। उन्होंने मेडिकल की स्टडी भी की हुई है, सर्व एज आ एप्रिटेंस इन द लंदन। और उन्होंने मेडिसिन को स्टडी किया था 3 साल के लिए लेडन में। और उनका जो एम्बिशन था वो था ट्रैवलिंग, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लंदन चले जाएंगे और वहाँ जाकर मेडिसिन की प्रैक्टिस करेंगे। और मेरी नाम की गर्ल है जिसके साथ उन्होंने शादी की थी। आइए तो हम सारी स्टोरी देखते हैं कि उसने स्टोरी में क्या बताया है। लेम्यूल गुलिवर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो बहरी सफ़र का बहुत शौकीन है। 4 मई 1699 को जो है वो ब्रिस्टल से एंटीलूप जहाज़ में सवार होकर जनूबी समंदर की तरफ रवाना हो जाता है। और बदकिस्मती से जो है वो उनका जहाज़ समुद्री तूफ़ान का शिकार हो जाता है और तमाम लोग जो है वहाँ पर जितने भी कश्ती पर सवार होते हैं उस बहरी जहाज़ में वो तमाम लोग जो है वो मर जाते हैं सिवाय गलिवर के। और वो गलिवर जो है बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल आता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने आप को बड़ी अजीब सी दुनिया में पाता है जहाँ के लोग जो है बिल्कुल 5-6 इंच के बोने हैं और ये लोग अपने छोटे छोटे तीर कमान से बरसाकर गुलिवर को अजियत पहुँचा रहे हैं। और जब वो देखता है कि वहाँ की तो कोई चीज़ भी जो है 6 इंच से ज़्यादा लेंथ की है ही नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो खुद तो है वो कम से कम 6 फुट है और वो जो है लोग उसे बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। वक़्त के साथ साथ जो है गलिवर वहाँ के लोगों की जो है वो ज़ुबान बोलनी सीख जाता है और उसके अच्छे रवैयों की वजह से उसे आज़ाद कर दिया जाता है और उसे घूमने फिरने की भी इजाज़त दे दी जाती है। लेकिन उसकी तमाम चीज़ें जो है वो हुकूमती कंट्रोल में ले ली जाती हैं। गलिवर को जो है वो बादशाह के दरबार में बुलाया जाता है, जहाँ गलिवर ये देख के हैरान हो जाता है कि दरबार में नौकरी हासिल करने के लिए रस्सी पर ऊपर से छलांग लगाना होती है और जिस पर रस्सी के ऊपर सबको डांस भी करना होता है। जो ज़्यादा लंबा जंप लगाएगा उससे जो है वो उतनी हायर सुपीरियर पोस्ट जो है वो दे दी जाएगी। और इस मामले में जो है वहाँ का जो वज़ीर ख़ज़ाना है फिल्म नैप सबसे आगे नज़र आता है और रेड रसल जो कि निजी अमूर का सेक्रेटरी है वो भी ऐसे ही करतब दिखाता हुआ बादशाह को नज़र आता है। और यहाँ दरअसल स्विफ्ट ने इंग्लैंड के सियासी निज़ाम पर कड़ी तनकीद की है। कड़े उसने जो है वो सटायर किया है कि जो फिल्म नैप और दरअसल इंग्लैंड का वज़ीर आज़म सर रॉबर्ट वॉलपोल को शो कर रहा है, जो कि 1715 से 1719 और 1721 से 1742 तक इंग्लैंड का वज़ीर आज़म अपनी किसी काबिलियत की बिना पर नहीं बल्कि बादशाह के सामने करतब दिखाकर बना था। लिलीपुट में मंजूर से नज़र लोग जो है बादशाह को 3 मुख्तलिफ रंग के धागे भी देते हैं जो उन्हें एक दूसरे से मुमताज़ करते हैं। और इसी तरह गलिवर जो है पूरे लिलीपुट की सैर करता है। यहाँ के जो घर हैं वो भी करीबन 3 से 5 मंजिला के हैं और लेकिन जो बादशाह का महल है वो शहर के बिल्कुल दरमियान में है। और गलिवर यहाँ के मजहबी तजादात के बारे में भी बताता है। यहाँ पर जो है 2 ग्रुप्स हैं जिनका आपस में सिर्फ इस बात का इख्तलाफ है कि उबला हुआ अंडा छोटे किनारे से तोड़ा जाए या बड़े किनारे से तोड़ा जाए, जिसके ज़रिए उसने बिग इंडियन और छोटे इंडियन की तकसीम की वजह से वो आपस में बटे हुए हैं। इस हवाले से स्विफ्ट ने 2 मजहबी जमातें यानी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स पर जो है वो सटायर किया है। लिलीपुट में कुछ लोग जूते की ऊंची एड़ी पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग छोटी एड़ी पहनने के खिलाफ हैं। छोटी एड़ी पहनने वाले बड़ी एड़ी वालों के खिलाफ है और बड़ी एड़ी पहनने वाले छोटे एड़ी पहनने वालों के खिलाफ है। लिलीपुट जो है अपने हमसाया मुल्क ब्लेफिस्को में से जो है जंग का ख़तरा है और इस खतरे को पेश नज़र रखते हुए ब्लेफिस्को जो है वो बहरी बेड़ा अपने हाथ से खींच कर ले आता है, जिस पर लिलीपुट का बादशाह उसकी खिदमत पर बहुत खुश होता है। और इस तरह जो है गुलिवर का जो है वो बादशाह की नज़र में बहुत मुकाम ऊँचा हो जाता है। और फिर एक दिन मलका के महल को आग लग जाती है और गुलिवर जो है वो अपने यूरिनेशन से जो है वो उसे बुझाकर मलका की जान बचा लेता है, लेकिन वो इस पर खासा नाराज़ भी हो जाती हैं। और इस पर जो है स्विफ्ट ने इंग्लैंड की मलका एन से अपनी नाराज़गी का हवाला दिया है, जो स्विफ्ट की किताब अ टेल ऑफ अ टब लिखने पर उससे नाराज़ हो गई थी। लिलीपुट में मुर्दा लोगों को सर के बल दफना दिया जाता है।
गलीवर यहाँ के कवानीन, जराइम, सज़ाओं के बारे में भी बताता है। बच्चों की तालीम पर यहाँ वालिदैन का फ़र्ज़ नहीं बल्कि रियासती ज़िम्मेदारी है। वक्त गुजरने के साथ साथ गलीवर को अंदाज़ा होता है कि फ़िल्म नैप गलीवर को नापसंद करता है और वो ये चाहता है कि गलीवर जो है वो यहाँ से जल्द से जल्द चला जाए। उसकी नापसंदीदगी की वजह यह है कि बादशाह जो है वो अब गलीवर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। फ़िल्म नैप को भी ये शक होता है कि गलीवर उसकी और उसकी बीवी के साथ कुछ गलत मरासम कायम कर चुका है और इस तरह स्विफ्ट ने अपने इस इल्ज़ाम की भी निशानदेही की है जो इंग्लैंड में सर रॉबर्ट वालपोल की बीवी कैथरीन शायर के साथ ताल्लुकात के हवाले से उस पर लगे थे। कुछ अरसे बाद जो है गलीवर की शाही दरबार की मुखबरी से ये बात पता चलती है कि ओहदेदार, बहुत ज़्यादा ओहदेदार उसके खिलाफ हो गए हैं और उसके खिलाफ इल्ज़ामात की चार्जशीट तैयार करी जा रही है, जिससे गलीवर को ज़िंदगी खतरे में लगती है और उस इल्ज़ामात से तंग आकर मलका के महल की आग को पेशाब से बुझाना और ब्लिफिस्को के सफाती लोगों के साथ खुफिया मुलाकात भी शामिल है। गलीवर खुफिया तौर पर लिलीपुट से ब्लिफिस्को रवाना हो जाता है और 3 दिन बाद उसे वहाँ से कश्ती मिलती है और जहाँ से वापस बैठकर वो वापस के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में एक बहरी जहाज़ मिलता है जिसकी मदद से गलीवर 13 अप्रैल 1702 में अपने मुल्क वापस आ जाता है। अपनी बीवी बच्चों से मिलकर बहुत खुश होता है। तो इसी के साथ हमारा पहला वॉयज जो है वो कंप्लीट हो गया है गाइस। मैंने एक सीरीज़ बनाई है। अगेन इफ़ यू पीपल आर वाचिंग वीडियो फर्स्ट टाइम और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ फर्स्टली जाके अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप टू माई वीडियो। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो यू पीपल में आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।